ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माँ लक्ष्मी। आज है शुक्रवार और आज है 2 जनवरी 2026। आज शाम को 6:53 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हम सभी श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी और सबसे सुंदर जो आज सुनी जाने वाली पौष महत्म है उन सभी की कथाओं का श्रेष्ठ रसवादन देर न करते हुए आरंभ करते हैं। जैसा कि आज नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र आज रहेगा शाम को 8:04 के आसपास। उसके बाद आद्रा नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है। आद्रा नक्षत्र महादेव का जाना जाता है। कल आद्रा नक्षत्र हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। उपाय नियम करने के लिए कल का दिन सबसे श्रेष्ठ है। और साथ के साथ आज सूर्य उदय का समय 7:12, सूर्यास्त का समय 5:48 के आसपास है। राहु काल के अशुभ समय में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल का अशुभ समय 11:11 से 12:30 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज अभिजीत मुहूर्त में अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:09 से 12:51 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। आज लाभ के चौघड़िया की बात करें, अर्थात लाभ हर स्वरूप में रहता है दान पुण्य पूजा पाठ का, तो वह लाभ का चौघड़िया सुबह 8:32 से 9:51 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज के पंचांग की यह जानकारी थी। मैं इसी तरह रोज जो है श्रेष्ठ जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ शुभ और अशुभ समय की। तो आप रोज सुनना चाहते हैं इसी समय तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ आइए माता लक्ष्मी की कथा का रसवादन करना आरंभ करते हैं। बस आपसे अनुरोध है अंत तक आप बने रहें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन प्रचुर मात्रा में था और वह अथाह धन के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए लालायित हो गई। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के स्वप्न में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल कपड़ों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से बाहर जा रही हैं। सेठ जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई और अब कहाँ हमारा घर छोड़कर जा रही हैं? मेरे घर आप कब से आई हैं और हमारा घर छोड़कर भला आप क्यों जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर में वैभव लक्ष्मी रूप में थी, कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास करती थी। अब मेरा यहाँ मन उब गया है, अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितने समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने सदा मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मात्मा हेतु कुएं बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाया, कुंवारी लड़कियों के तुमने विवाह कराए तथा तुम कथा और भागवत भी बहुत सुंदर रूप में कराते थे। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी किया करते थे, इसलिए मैं तुमसे खूब प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तो तुम जो चाहते हो तुम मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचने लगे कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूंगा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांगता हूँ। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं कल जो है अपनी 4 बहुओं से सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही 4 बहुओं को बुलाया और अब उन्होंने अपने सपने में आई हुई सारी बात जो है उनसे कही, बहुओं से सलाह भी मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें कोई खाने की कमी ना रहे। सेठ जी की दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, अनाज खराब हो जाता है। ऐसे में पिताजी आप ऐसा करो, माता लक्ष्मी से सोने चांदी की तिजोरी भरवा लो। सेठ जी सेठ में पड़ गए, अर्थात सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, आप हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांगो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास धन की कमी नहीं होगी। अब तो सेठ जी जो है सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू, जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बुद्धिमान थी और मध्यम वर्गीय परिवार से थी, गरीब सी थी, सब मजाक उड़ाते थे, परंतु ससुर जी जानते थे यह बहुत बढ़िया है और इसके विचार अति उत्तम है। वह बोली,
पिताजी, लक्ष्मी जी को अगर जाना होगा ना तो वह अवश्य चले जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगी। अगर आप जो है मेरी सलाह मांगे, अगर वह टिक भी जाती है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखकर आलसी व अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार भी होता रहे और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम भी बना रहे। क्योंकि अगर प्रेम होगा तो परिवार में कोई परेशानी आएगी तो सब मिलजुल कर काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात खूब समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया क्या? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी कहते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो आप प्रसन्न होकर जाएं, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी और दान पुण्य होगा और आपस में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे का सम्मान होगा, हरि कीर्तन सत्संग होता रहेगा, तो उस घर में साक्षात नारायण स्वयं ही वास करेंगे और जहाँ श्री नारायण वास करेंगे वहां मेरा निवास लक्ष्मी रूप में सदा सर्वदा हो जाएगा। यह मांगकर तुमने तो हमेशा के लिए मुझे अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर सेठ जी लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से स्थायी रूप से वास करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे सेठ जी के घर में आप हमेशा के लिए विराजमान रह गई, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, जयकारा करने वालों के घर में हमेशा वास करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह लक्ष्मी माता की आज सुनी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ कथा, जो कि वैभव लक्ष्मी कथा के रूप में कही जाती है। अब शुक्रवार माता लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। जैसे कि शुक्रवार का दिन वैभव लक्ष्मी से जुड़ा जाना जाता है और इस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत भी किया जाता है और कथा पढ़ी जाती है तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है, अगर आप सभी कथाएं पढ़ नहीं सकते तो श्रवण कर लेते हैं ना, तो पढ़ने बराबर आपको वेद शास्त्रों का सुंदर फल मिल जाता है। तो वैभव लक्ष्मी शुक्रवार व्रत कथा के अनुसार एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे, किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति, दया, भावना, परोपकार जैसे संस्कार अब कम ही हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, व्यापार, चोर, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह जो है शहर में रोज होने लग गए थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे में ही एक शीला नाम की जो पत्नी थी, अर्थात अपने पति की गृहस्थी के काम में लगी रहती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदला। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती में पड़ गया और वह जल्द ही करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसके भेंट स्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते में भटकने लगा। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ और बुरी आदतों ने शीला के पति को भी फंसा लिया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ उस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करती थी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला, देखा एक बुढ़िया माता खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा है। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति हुई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गए। शीला उस माजी के आदर के साथ घर के अंदर माता को ले गई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर में उनको बैठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन समय में मैं वहीं तो आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली,
तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी राहत मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है, मैं लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वह भक्तों को हमेशा अपने मातृत्व में रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ जी उस व्रत की सारी विधि बताइए। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जो है आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह चमत्कारी रूप से माता आश्चर्य रूप से गायब हो गई और वह माता कहाँ गई जो है शीला कहने लगी। शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे शुक्रवार को सवेरे उठकर शीला ने जल्दी से स्वच्छ कपड़े पहने। शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरित हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले पति ने खाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन से वह शीला को किसी भी स्वरूप में मारा नहीं और बड़े प्रेम पूर्वक से उससे बात करने लगा और उसने अपनी पत्नी की बात को भी मानना शुरू कर दिया और वह पत्नी को सताने बिल्कुल भी नहीं लगा। शीला को बहुत आनंद हुआ, उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए खूब श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य हमेशा अखंड रखो, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी महालक्ष्मी व्रत करे उसकी सब वैभव जो है विपत्ति को दूर करो और सदा सर्वदा सुख संपदा वैभव का वरदान दो, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत कर कर व्यवसाय करने लगा और व्यवसाय में उसे सुंदर रूप में लाभ भी हुआ। उस व्यवसाय के सुंदर लाभ के प्रभाव से उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां भी खुशी खुशी विधि पूर्वक महालक्ष्मी व्रत करने लगी। आप सभी भी सुंदर रूप में मेरे साथ प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी की जय, संतान लक्ष्मी की जय, वर लक्ष्मी की जय। आप सभी को आज वैभव लक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह जो व्रत करता है उसके जीवन में उसको सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, हे महाप्रभु उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रिय श्रोताजनों, यह तो 2 कथा मैंने आपको श्रवण कराई जो कि सुंदर रूप में आज महालक्ष्मी की थी। अब आइए हम सभी पद्म पुराण में वर्णित जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं उनका आनंद ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप शास्त्रों में लिखी हुई बात पढ़ भी नहीं सकते, सिर्फ उन्हें श्रवण कर लेते हैं तो आपको पढ़ने के समान ही सुंदर फल मिलता है। और इस कलयुग में तो जितना हो भगवान का सुमिरन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। और यह अर्थात कलयुग में सिर्फ भगवत नाम का स्मरण
स्मरण करने से, जाप करने से और जितना संभव हो भगवत चिंतन करने से इस कलयुग रूपी भव सागर को हम पार कर सकते हैं। तो क्यों ना इस सुंदर श्रेष्ठ जो शास्त्रों में लिखी गई बात है उसका श्रवण कर लिया जाए। तो भगवान का सुमिरन करते हुए कमेंट्स बॉक्स में आप आज महालक्ष्मी की जय या श्री नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं सुबह सुबह भगवत चिंतन की बात आपको बतलाती हूँ, बस आप श्रवण करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित इस कथा का श्रवण आज जो है श्री नारायण बता रहे हैं। तो इसी कथा में आज नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने वाले सुखदेव जी के कहे हुए श्री मत भगवत गीता शास्त्र की कथा द्वारा यत्न पूर्वक उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों में परंपरागत है, इसलिए मुझे सुख शास्त्र अर्थात श्रीमद् भगवत गीता की महिमा भी सुनाइए और बतलाइए कि श्रीमद् भगवत गीता कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसे कौन से सुनने की विधि है। तब श्री सनकादिक ने कहा, नारद जी आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिए हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हरिहर के समीप एक आनंद नामक घाट है, वहां अनेक ऋषि मुनि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहां नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उनके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहर पाता। वहां अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उनका एक अमूल्य रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल और जरा जीर्ण वाले अपने दोनों पुत्रों के आगे करके वही आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भगवत कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वतः पहुंच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का रसामृत पढ़ने से यह तीनों तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सोनक आदि भागवत कथा रूपी अमृत पार करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर होने लगा। रसिक भक्ति श्री भगवत अमृतमय पान करने के लिए सबसे पहले दौड़े दौड़े आए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन और गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, श्रीमान, छायासुख, जाजली और जहनु, यह सभी प्रधान मुनि गण अपने पुत्र, मित्र, स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांतर, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर स्थापित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, समस्त दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने आप को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं पहुंच पाए, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। इसके उपरांत कथा सुनने के लिए दीक्षा ग्रहण लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि जो है नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजित हुए। उस समय सभी श्रोताओं को उनके मस्तक पर झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी यह सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारद विराजमान हुए और एक ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता, वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए, दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों के शब्द होने लगे। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खिल और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमान पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस समय जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्र चित्त होकर बैठ गए, तब सनकादिक मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भगवत का महत्व स्पष्ट करने को लिए बतलाने लगे। श्री सनकादिक ने
नारद जी, अब हम आपसे इस भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसको सुनने मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भगवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। इससे श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति होती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंद है। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनियों का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भगवत गीता भगवत को सुनाते हैं। अब ध्यान से सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र से भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए वह श्रीमद् भगवत कथा उसके कान में नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने का लाभ, इसमें तो भ्रम ही बढ़ता जाता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता की कथा होती है वह घर तीर्थ के रूप में हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके पापों का यह नाश कर देती है। सहस्त्रों अश्वमेध और करोड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भगवत गीता की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन मनुष्य जब तक श्रीमद् भगवत गीता कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते तब तक उनके शरीर में पाप ठहर नहीं सकते। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग यह श्रीमद् भगवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुषोत्तम, श्रुक, साम और यजु यह तीनों वेद श्रीमद् भगवत गीता के ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सर, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब विद्वान पुरुष वस्तुतः जो अंतर नहीं मानते, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, श्री हरि ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंतःकाल में श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न हो भगवान गोविंद उसे अपना बैकुंठ धाम तक दे देते हैं। जो मनुष्य इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करते हैं उसे निश्चित ही भगवान कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवों में एक चित्त को एकाग्र कर कभी श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा सा कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसे अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से वचन नहीं सुने वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे के समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है। मनुष्य होकर भी पशु के तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान देवता कहा करते थे। संसार में श्रीमद् भगवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भगवत गीता का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए कई दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसको सुनना उत्तम बताया गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको उत्तम रूप में सुनना चाहिए, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश अनुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिए। मन के असमय रोग के आक्रमण, मनुष्य के आयु के हास और कलयुग के अन्य दोषों की संभावना के कारण सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की प्रवृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना कठिन है। इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता आदि से अंत तक सुनने का जो फल मिलता है वही सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिन फलों की
प्राप्ति असंभव है वह श्रीमद् भगवद गीता का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो यह सदा ही बढ़कर है। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बड़ा चढ़ा हुआ है। कहाँ तक इसकी विशेषता का वर्णन करे? अरे यह तो सबसे बढ़ और चढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। माना कि श्रीमद् भगवद गीता पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के आदिकारक जो है भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान और आदि साधनों का तिरस्कार करके उनमें कल्याण दायक कोई और साधन इससे बढ़कर नहीं है। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्धृत थे, उस समय उद्धृत उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए यह भयंकर कलिकाल आना ही चाहता है, फिर भी संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उन्हें उनके ससर्ग साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव के हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गोरूप धारिणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा कोई दूसरा रक्षक दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भक्तवत्सल आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए आपने भक्तों के लिए यह सगुण रूप धारण किया, अब वही भक्त आपके वियोग में पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? निर्गुण की उपासना तो बहुत कठिन है, अतः उनसे ही हो नहीं सकती, इसलिए मेरे कथन अनुसार कुछ विचार कीजिए। सूत जी ने कहा, प्रभाव क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर श्रीहरि ने सोचा, भक्तों के अविलंब होने के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भगवत के जो है भगवत में स्थापित कर दिया। वह अंतर ध्यान होकर श्रीमद् भगवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह श्रीमद् भगवत भगवान गीता की साक्षात स्वरूप मूर्ति है। इसके सेवन तथा सुनने पढ़ने और दर्शन करने से सभी पापों का नाश कर देती है। यह इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया। कलयुग में अन्य साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धोने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू करने के लिए कलिकाल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः उसमें छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह जो है श्रवण का विधान बताया है। सौनक जी जब सनकादिक ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई, उसे बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर सहसा वहां प्रकट हुई। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवान के नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। इस समाज में बैठे हुए श्रोताजन जब श्रीमद् भगवद गीता के अर्थभूत भगवान के गले की हार और मनोहर भेष वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई, इसका यहाँ किस प्रकार से प्रवेश हुआ। तब सनकादिक ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। उसके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत होकर सनत कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो चुकी हूँ, किंतु आपने भागवत कथा रूपी अमृत से मुझे सींचा है, आज से फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप बताइए मैं कहाँ रहूं। तब ब्रह्म कुमार सनक आदि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है, वह अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली
तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण कर नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में वास करो। वहाँ ये कलयुग के दोष के सारे संसार में प्रभाव डालने में असमर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार उसकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवतों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। सौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति का निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोर से बंधकर साक्षात भगवान ने अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में श्रीमद् भगवद गीता साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। हम इनकी महिमा आज तुमसे कहाँ तक बयान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने वाले इसे वक्ता और श्रोता दोनों को भगवान श्री कृष्ण के समान और समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इनको छोड़कर कोई अन्य धर्म का प्रयोजन नहीं है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और बहुत सुंदर रूप में भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद्म पुराण की जय। और साथ के साथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रिय श्रोताजनों, कितनी सुंदर बात कही है ना कि इस कलयुग में श्री नारायण का सुंदर रूप श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना, उनकी कथाओं का श्रवण करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी न किसी स्वरूप में इसे श्रवण करना चाहिए। इससे भक्ति का संचार होता है और कलिकाल में भगवान की प्राप्ति होती है। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, यह मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित यह बात आपको बताई कि भगवान जी किस स्वरूप में कलयुग में हमारे साथ हैं और पद्म पुराण का किस तरह से पाठ करना चाहिए, कितने दिनों में श्रवण करना चाहिए और किस स्वरूप में इसका गान करना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है, यह भगवान जी ने बतलाया है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पद्म पुराण में। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। जला सभी यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे।